तो वंस अगेन वेलकम यू ऑल। आप सभी का स्वागत करते हैं डेली एनालिसिस की आज की वीडियो में फ्रेंड। एंड एज वी नो कि आज थर्सडे 5 है फ्रेंड। आज मार्केट में मेजर करेंसीज, कमोडिटीज, बीटीसीज एंड क्रूड ऑयल्स में क्या हो सकता है फ्रेंड, इसके लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें फ्रेंड। एज अ फॉरेक्स ट्रेडर हमें अपनी ट्रेडिंग की जर्नी की शुरुआत करनी चाहिए दोस्तों हॉटेस्ट स्टोरी से। और पहली बड़ी खबर जो मैं आपके सामने लेके जा रहा हूं फ्रेंड, वो है गोल्ड से रिलेटेड। कल यूनाइटेड स्टेट डॉलर में सर्विसेज पीएमआई की न्यूज थी फ्रेंड, जो न्यूज यूनाइटेड स्टेट डॉलर के लिए नेगेटिव रही है। और ये एक वजह रही कि गोल्ड ने अपने आप को 3300 से ऊपर मेंटेन किया हुआ है। साथ ही साथ आपको पता ही है फ्रेंड कि चाइना और यूएस के बीच में जो ट्रेड सेटलमेंट्स नहीं हो पा रही है, ये भी वजह है कि गोल्ड में एक बार फिर से बुलिश मोमेंटम देखने को मिला है। और मैं इस जब न्यूज को पढ़ता हूं फ्रेंड, तो मुझे याद है कि कल फ्राइडे है, नॉन फार्म पेरोल की न्यूज आने वाली है। कल बहुत बड़ी न्यूज है फ्रेंड। और अगर एम्प्लॉयमेंट का डाटा ऐसे ही वीकर रहता है फ्रेंड, तो ये यूनाइटेड स्टेट डॉलर के लिए एक और नेगेटिव खबर होगी, और जिसकी वजह से गोल्ड में आपको बुलिश मोमेंटम देखने को मिलता है। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा फ्रेंड, अगर आप गोल्ड के ट्रेडर हो तो आप सेलिंग साइड की अगर कोई भी ट्रेड कर रहे हो तो बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड ना करें। लेकिन हाँ, बाइंग की पॉसिबिलिटी 80% से ज्यादा है गोल्ड में। दूसरी बड़ी खबर आपको बता दो फ्रेंड कि फेड रिजर्व के जो कमिटी मेंबर्स में काशकरी आते हैं, इन्होंने कहा है कि लेबर मार्केट इज शोइंग सम साइंस ऑफ स्लोइंग डाउन। और इनकी अगर आप पूरी बातों को ध्यान से समझे फ्रेंड, तो लेबर मार्केट थोड़ा स्लो डाउन हो रहा है। इन्फ्लेशन रेट 2% के आसपास बिल्कुल भी नहीं है फ्रेंड। एंड देर इज परसिस्टेंस अनसर्टेनिटी ओवर द इकोनॉमी। यूएस इकोनॉमी में एक अनसर्टेनिटी का माहौल बना हुआ है फ्रेंड। फेड मस्ट स्टे इन वेट एंड सी मोड टू असेस हाउ द इकोनॉमी रिस्पॉन्डिंग टू अनसर्टेनिटी। इनका कहना है फ्रेंड कि फेड रिजर्व को अभी वेट एंड वॉच वाली पॉलिसीज में रहनी चाहिए कि ये जो मार्केट में अनसर्टेनिटी बना है, यूएस की इकोनॉमी को किस डायरेक्शन में ले जाता है। तो ये सारी चीजें जो है फ्रेंड, ये काशकी जी की नेगेटिविटी को शो करती है, जिसकी वजह से यूनाइटेड स्टेट डॉलर में फ्रेंड इन्वेस्टर अपना पैसा नहीं लगाएंगे। आपको यूएसडी को बिल्कुल भी खरीदना नहीं है। ये इस न्यूज से हमें पता चलता है। तीसरी बड़ी खबर है फ्रेंड, जो कि बिटकॉइंस के ट्रेडर के लिए है। और खबर यह है कि जेपी मॉर्गन ने ये कहा है कि वो बिटकॉइन के ईटीएफ्स को एक्सेप्ट करेंगे लोन के अगेंस्ट। ये ब्लूमबर्ग वेबसाइट की न्यूज है फ्रेंड, जिसमें ये बताया गया है कि जिनके पास बिटकॉइंस के ईटीएफ्स हैं, वे एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट करके जेपी मॉर्गन से लोन ले सकते हैं। तो बीटीसी के ट्रेडर के लिए ये गुड न्यूज है फ्रेंड, जिसकी वजह से हो सकता है कि आने वाले समय में बीटीसी की रैली आपको देखने को मिल सकती है। तो ये थी फ्रेंड आज की कुछ बड़ी खबरें जो एज अ ट्रेडर हमें पता होनी चाहिए। अब हम चलते हैं आज के सेकंड सेगमेंट, इकोनॉमिक कैलेंडर पे। इकोनॉमिक कैलेंडर में हम शुरुआत करेंगे फॉरेक्स फैक्ट्री डॉट कॉम पे फ्रेंड। और आज दो बड़ी खबरें हैं, और दोनों बड़ी करेंसीज में फ्रेंड। पहली बड़ी खबर है इंडियन टाइम के हिसाब से 5:45 पीएम में यूरोपियन यूरोज में फ्रेंड। और यूरो में आज इंटरेस्ट रेट की न्यूज आने वाली है। जी हाँ फ्रेंड, जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं कि प्रीवियस मंथ में इंटरेस्ट रेट था 2.40 का, अभी ये 25 बीपीएस को कम करने जा रहे हैं और 2.15 का इंटरेस्ट रेट होगा। जनरली फ्रेंड, अगर कोई भी बैंक इंटरेस्ट रेट कम करती है तो बेसिकली देखा जाता है उस करेंसी से इन्वेस्टर जो है अपने पैसों को विड्रॉ कर लेते हैं और उनमें इसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहते। लेकिन कई बार ये भी होता है फ्रेंड, इंटरेस्ट रेट को कम करने की जो वजह होती है, जो रीजन होता है, वो पॉजिटिव होता है, स्ट्रांग होता है। तो ये बड़ी देखने वाली बात है कि आज यूरो इंटरेस्ट रेट को कम करके नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा। दूसरी बड़ी खबर है फ्रेंड, यूनाइटेड स्टेट डॉलर में अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का डाटा आने वाला है। ये वीकली डाटा है। यहाँ पे पिछले हफ्ते का डाटा था फ्रेंड 240 के का, और आज प्रिडिक्शन लगा है 236 के। यानी यूएस गवर्नमेंट ये मानती है कि 4000 एप्लीकेशंस पिछले हफ्ते की तुलना में इस हफ्ते कम आने वाले हैं फ्रेंड। तो ये भी एक बड़ी खबर है, और देखते हैं इसमें क्या होगा। तो सबसे पहले मैं आपको ले जाता हूँ फ्रेंड कि यूरोपियन सेंट्रल बैंक जो इंटरेस्ट रेट कम कर रहा है, क्या ये सच में कम कर रहा है। तो इसके लिए हम चलेंगे फ्रेंड एक वेबसाइट पे जो सीएनबीसी की वेबसाइट है। और यहां पे लिखा है द यूरोपियन सेंट्रल बैंक इज ऑलमोस्ट गारंटीड टू कट रेट्स। यानी कंफर्म हो गया है कि यूरोपियन सेंट्रल बैंक यूरोपियन यूरो में 25 बीपीएस को कम करने वाला है फ्रेंड।
तो जैसा मैंने आपको बताया था, ये पॉजिटिव खबर है, नेगेटिव खबर है। तो जब मैंने इसके लिए गूगल से पूछा कि मेरा सवाल ये था गूगल से कि इज टुडेज यूरोपियन सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट इज फेवरेबल फॉर ईसीबी, तो गूगल कहता है यस, टुडेज यूरोपियन सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट कट इज जनरली कंसिडर्ड फेवरेबल फॉर ईसीबी। तो इसका ये मतलब है फ्रेंड कि इंटरेस्ट रेट कम करने के बाद भी यूरोपियन यूरो जो है वो स्ट्रांग रहने वाला है। तो आपको यूरो को बाय करना है बट यूएसडी को सेल करना है फ्रेंड। और दूसरी बड़ी खबर है, जो अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम में पिछले हफ्ते का डाटा 240 के था, आज यूएस गवर्नमेंट ने प्रेडिक्शन लगाया 236 के आएगा। लेकिन जब मैं आपको ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स पे ले जाऊं फ्रेंड, तो ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स का फोरकास्ट कहता है ये 243 के आएगा। यानी जो एक्सपेडिशन है, जो कंसेंसस लगाए गए हैं फ्रेंड 235 का, उससे ये ज्यादा एप्लीकेशन आने के चांसेस हैं, जो एक बार फिर से यूनाइटेड स्टेट डॉलर को नेगेटिव करते नजर आते हैं। तो इसके बाद फ्रेंड 6:15 पे यूरोपियन सेंट्रल बैंक की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जिसमें यह बताया जाएगा कि उन्होंने 25 बीपीएस का जो इंटरेस्ट रेट कम किया है उसके पीछे का रीजन क्या है। तो ये थी इकोनॉमिकल स्टोरीज एंड हॉट स्टोरीज। अब चलते हैं फ्रेंड टेक्निकल एनालिसिस की तरफ। मैं आपको बता दूं फ्रेंड, एवरी मंडे टू फ्राइडे, फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे एवरी डे वी आर डूइंग लाइव ट्रेडिंग इन न्यूयॉर्क सेशन, और 6:30 पीएम से 8 पीएम के बीच में आप मेरे साथ डेली लाइव कनेक्टिविटी बना सकते हैं फ्रेंड। लाइव ट्रेडिंग कनेक्ट करने के लिए आपको ट्रेड भी देखेगा मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है फ्रेंड। आप आकर उसे सब्सक्राइब करके मेरे साथ लाइव ट्रेडिंग कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड, देखते हैं डॉलर इंडेक्स की क्या सीन बनता है। जिस तरीके से मैं आज के पूरी एनालिसिस को देख पा रहा हूं फ्रेंड, मैं 90% कंफर्म हूं कि डॉलर आज फर्स्ट हाफ में बुलिश होगा और सेकेंड हाफ में बेरिश होगा। यानी कि फ्रेंड, यूरोपियन सेंट्रल बैंक की न्यूज आने तक माइट भी पॉसिबल है कि डॉलर पॉजिटिव रहेगा, और डॉलर के पॉजिटिव होने की वजह से इसके बुलिश डायरेक्शन में एक्सपेक्टेड टारगेट है 98.61 से लेकर 98.67 के बीच में। यहां से आपको एक मेजर ड्रॉप देखने को मिलेगा, और नीचे की तरफ इसका एक्सपेक्टेड टारगेट है 98.20 से लेकर 98.14 के बीच में। माइट भी पॉसिबल है फ्रेंड, इससे भी नीचे डॉलर जा सकता है और फेयर वैल्यू गैप 97.92 पे भी ये जा सकता है। तो मेरा मानना है फ्रेंड, एक बुलिश करेक्शन करने के बाद डॉलर में आपको बियरिश मोमेंटम देखने को मिल जाएगा। यूरो यूएसडी के ट्रेडर, इसका ठीक अपोजिट मार्केट बिहेव करेगा यूरो यूएसडी में, और यूरो यूएसडी की पॉसिबिलिटी ये बन रही है कि एक पहले बियरिश करेक्शन आपको देखने को मिलेगा, उसके बाद मार्केट बुलिश डायरेक्शन में जा सकता है। तो पॉसिबल है फ्रेंड, यूरो यूएसडी में बेस्ट बाइंग की जो एंट्री हमें मिलेगी वो मिलेगी 1.1395 से लेकर 1.1380 के बीच में। और यहां से जब हम टारगेट लगाएंगे फ्रेंड, तो आज का जो हमारा फर्स्ट एक्सपेक्टेड टारगेट होगा वो होगा फ्रेंड यहाँ पे 1.4339, 1.4454 और 1.1489, ये इसका थर्ड टारगेट होगा फ्रेंड। तो मेरा मानना है यूरो यूएसडी में बियरिश करेक्शन करने के बाद मार्केट आपको बुलिश जाता हुआ नजर आ सकता है। सो देखते हैं कि जीबीपी यूएसडी आज आपसे क्या कह रही है फ्रेंड। तो जीबीपी यूएसडी में यूरो यूएसडी की तरह ही आपको करेक्शन देखने को मिलेगा, बट जीबीपी मेजर करेक्शन नहीं करेगी फ्रेंड। मेरा मानना है जीबीपी भी एक छोटा सा बियरिश करेक्शन करने के बाद बुलिश डायरेक्शन में जाएगी, और अगर आप जीबीपी ट्रेड करना चाहते हो फ्रेंड, तो इसका बेस्ट एंट्री का लेवल बनेगा फिबोनाची का 1.3535 से लेकर ऑप्टिमल ट्रेडिंग एंट्री 1.3517, इसके बीच में आप बाई की एंट्री बनाइए फ्रेंड। और आपका एक्सपेक्टेड टारगेट होगा 1.3578 से लेकर 1.3592 के बीच में। तो जीबीपी यूएसडी में भी ओवरऑल सिनेरियो आज आपको बुलिश मिलेगा फ्रेंड। यूएसडी जेपीवाई के ट्रेडर, आपके लिए बता दो, डॉलर इंडेक्स की तरह ही यूएसडी जेपीवाई जो है वो एक पहले बियरिश करेक्शन करेगी, सॉरी पहले बुलिश करेक्शन करेगी, उसके बाद इसके बियरिश जाने की पूरी प्रोबेबिलिटी बनती है। यूएसडी जेपीवाई में फ्रेंड, इसमें जो बेस्ट हमें सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है वो ये जो फेयर वैल्यू गैप का जो प्रॉक्सिमल लाइन बन रही है फ्रेंड, इस प्रॉक्सिमल लाइन के आसपास बन सकती है। यानी कि अगर आप नोट करना चाहें तो यूएसडी जेपीवाई में हम 143.23 से लेकर 143.70 के बीच में सेलिंग की एंट्री ले सकते हैं, और आज का इसका फर्स्ट एक्सपेक्टेड टारगेट होगा 142.36 से लेकर 142.12 के बीच में फ्रेंड। जी हाँ दोस्तों, यूएसडी जेपीवाई में भी एक छोटा सा बुलिश करेक्शन करने के बाद मार्केट आपको बेयरिश जाता हुआ मिल सकता है। आपको याद दिला दो फ्रेंड,
16 जून, यानी कि सिर्फ 10 दिनों का समय बाकी है और ट्रेड भी देखेगा आज तक का सबसे अमेजिंग रिजल्ट ओरिएंटेड सेशन होने जा रहा है, जो 30 डेज का ऑनलाइन सेशन है। टाइम होगा रात में 8 PM to 9 PM, जिसमें एसएमसी और आईसीटी के 22 एंट्री पॉइंट्स आपको सिखाए जाएंगे फ्रेंड। और सिर्फ इतना ही नहीं, टेक्निकल, फंडामेंटल एंड न्यूज ट्रेडिंग के साथ किस तरीके से एसएमसी आईसीटी को कोलैबोरेट करना है, ये सेशन होने वाला है फ्रेंड। तो इसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, इसे मिस ना करें। 100% मैं आपसे ये वादा कर सकता हूं फ्रेंड कि ये सेशन करने के बाद आपकी ट्रेडिंग नेक्स्ट लेवल पे जा सकती है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप गोल्ड पे ट्रेड करते हैं तो लेट्स सी आज गोल्ड की क्या प्रोबेबिलिटी बनती है। मेरा मानना है यूरो यूएसडी की तरह ही गोल्ड को भी एक छोटा सा बियरिश करेक्शन करना होगा, इसके बाद ये बुलिश मोमेंटम को कंटिन्यू कर पाएगा फ्रेंड। आज अगर हम गोल्ड में कोई एंट्री बनाना चाहते हैं तो इसकी बेस्ट टाइम बाइंग की एंट्री है 3364 से लेकर फ्रेंड 3348 के बीच में। और यहां से जो इसका फर्स्ट एक्सपेक्टेड टारगेट होगा वो है 3384, 3392 और 3408। ये इसके 3 एक्सपेक्टेड टारगेट गोल्ड में आज आपको मिल जाएंगे। ओवरऑल गोल्ड बुलिश रहेगा फ्रेंड। सिल्वर के ट्रेडर, आपको बता दूं सिल्वर आज साइडवेज कम बुलिश नजर आएगा। सिल्वर में कोई मोमेंटम नहीं है, सिर्फ डॉलर इंडेक्स वीक हो रहा है, इसलिए सिल्वर बुलिश है फ्रेंड। वरना सिल्वर में बायर्स इस वक्त इंटरेस्टेड नहीं है। ठीक है, फिर भी अगर मैं आपसे कहना चाहूं तो सिल्वर आज आपको बुलिश मिलेगा फ्रेंड, और इसमें बेस्ट बाइंग की एंट्री बन सकती है 34.374 से लेकर 34.299 के बीच में। और इसका जो एक्सपेक्टेड टारगेट होगा 34.647 से लेकर 34.790 के बीच में। तो सिल्वर में भी आज आपको बुलिश मोमेंटम देखने को मिल जाएगा। बीटीसी के ट्रेडर, वैसे तो मैंने आपको जेएस मॉर्गन की न्यूज बताई है जिसकी वजह से बीटीसी की रिक्वायरमेंट, बीटीसी की डिमांड, बीटीसी का फ्यूचर और भी बड़ा रैली बना सकता है। लेकिन आज अगर हम बात करें फ्रेंड तो बीटीसी में आज आपको बियरिश मोमेंटम देखने को मिल सकता है। बीटीसी में अगर हम कोई अच्छी सेलिंग की ट्रेड लेना चाहते हैं तो 1,05,534 से लेकर 1,05,727 के बीच में हम इसमें सेलिंग कर सकते हैं। और आज के 3 एक्सपेक्टेड टारगेट है 104,216 का, 103,710 का और 103,142 का। आप इसमें सेलिंग देख सकते हैं। यूएस ऑयल के ट्रेडर, आज आपको सेलिंग साइड में ही ज्यादा प्रोबेबिलिटी मिलेगी। और मेरा मानना है कि यूएस ऑयल की सप्लाई, यानी कि जैसा मैंने आपको बताया 2 दिनों में फ्रेंड की 4,11,000 बैरल्स पर डे प्रोडक्शन करना है, तो इसकी वजह से कई बार क्या होता है, प्रोडक्शन ज्यादा हो जाता है, उसका जो कंजम्पशन है वो कम होता है, तो उसकी सेल्स गिर जाती है फ्रेंड। और कुछ आज ऐसा ही हुआ है, यूएस ऑयल में सेल्स गिरने की वजह से यूएस ऑयल आज आपको बेरिश ज्यादा मिलेगा। और मेरा मानना है फ्रेंड कि यूएस ऑयल में बेस्ट सेलिंग की एंट्री जो मिलेगी वो 63.05 से लेकर 63.40 के बीच में होगा। इसका फर्स्ट एक्सपेक्टेड टारगेट होगा 62.14 का, सेकंड एक्सपेक्टेड टारगेट होगा इसका 61.54 का और थर्ड एक्सपेक्टेड टारगेट है 61.18 का। तो ये थी आज यूएस ऑयल की रिपोर्ट फ्रेंड। कमेंट करके जरूर बताएं आज की एनालिसिस में आपने जो पॉइंट्स मार्कआउट किए होंगे फ्रेंड, क्या मार्केट वैसा बिहेव करता है। और मैं आपको ये भी बता दूं फ्रेंड, यहाँ पे जो मैं आपको एंट्री और टारगेट्स बताता हूं, इसको जरूर वीडियो देखते समय पॉज करके जरूर लिखिए, चार्ट के ऊपर जाके इसको अप्लाई कीजिए फ्रेंड, और आपको जो रिजल्ट मिलेगा दैट इज ड्रास्टिक रिजल्ट्स। तो लाइक बटन हिट कर दें फ्रेंड, कमेंट जरूर करें, क्योंकि एक विनर हर हफ्ते लाइव ट्रेडिंग के लिए हम इसी कमेंट करने वालों में से सेलेक्ट करते हैं। और सब्सक्राइब अगर नहीं किया फ्रेंड तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट, इस चैनल को अपने अपने ट्रेडिंग सर्कल में भी पहुंचाएं और खुद भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।